क्वेश्चन में क्या है कि दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन रीजन टाइप का हो रहा है। नहीं, असर्शन रीजन नहीं है, नॉर्मल ट्रू एंड फॉल्स बताना है। जो अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो इसका आंसर देख लो। आंसर आएगा ऑप्शन ए, जिसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है, लेट अस सी। कह रहे हैं आउट ऑफ माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। तो दरअसल होता क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो आपका ये होता है सबसे पहले गामा रे, और गामा रे से थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं एनर्जी के मामले में एक्स रे, और एक्स रे से थोड़ी और कमज़ोर हो जाती है एनर्जी के मामले में ही बात कर रहा हूँ मैं, यूवी रे, और फिर जाके नंबर आता है विजिबल का। ठीक है, तो विजिबल से थोड़ी सी जो पावरफुल होती हैं वो होती हैं अल्ट्रा वायलेट, और यहाँ पर विजिबल से थोड़ी जो कम हो जाती हैं ताकतवर वो होती हैं इंफ्रारेड। ठीक, तो आप एक बार विजिबल का यहाँ पर नाम देखो, VIBGYOR ऐसा सुना होगा आपने। रेड, रेड से जो अगर कम है तो वो इंफ्रारेड है, और वायलेट से अगर जो ताकतवर है तो वो अल्ट्रा वायलेट है। अब होता क्या है कि ये जो मेटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉन का ये माहौल वैसा ही होता है जैसे कि पानी, आप अगर किसी कंटेनर में लें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है ना, ऐसा नहीं है कि सॉलिड की तरह अपनी एक जगह पे फिक्स हो गए और ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। नो, ये मच्छर मक्खियों की तरह कहीं भी इधर उधर मंडराते रहते हैं। अब लेकिन इसका ये नहीं है कि सरफेस को छोड़ करके वो बाहर निकल आएंगे, नहीं, रहेंगे अपने वॉल्यूम के अंदर, अपने दायरे में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर निकालने के लिए आपको अलग से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी का एक थ्रेशोल्ड होगा, अगर उससे कम दोगे तो कोशिश करेंगे ये निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और वो विजिबल में नहीं हो पाती है और यूवी में हो जाती है। तो इसके यहाँ के जो मसला है, यहाँ का जो मसला है, इससे ये इलेक्ट्रॉन है उतना ठीक ठाक तरीके से नहीं निकलेंगे, दो चार निकल आए तो निकल आए। बाकी अगर अल्ट्रा वायलेट ले लिए तो आपके यहाँ पर जो मेटल से इलेक्ट्रॉन है वो ठीक तरीके से निकल आएंगे। इसीलिए जो यूवी लैंप वगैरह होती है ना आपके, या कहीं किसी के घर में, या आरओ का पानी आपने देखा हो, उसमें एक यूवी लैंप रहती है फिल्टर करने के लिए, वो मेटल से उसको बचा के रखा जाता है। नहीं तो होगा क्या कि मेटल से वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा और फिर करंट या यू कैन से झटका वगैरह लग सकता है। ये बात डाइजेस्टेबल नहीं लेकिन पॉसिबल है। वो बात अलग है कि करंट जो होती है इतनी कम रहती है इसलिए हो नहीं पाता, लेकिन रियलिटी यह है कि यूवी रे जो है मोस्ट इफेक्टिव होती है मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाने के लिए। अब दूसरा स्टेटमेंट ये कहे हैं कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इतना तो समझ में आया कि मिनिमम आपको कुछ जो लाइट गिरा रहे हो या जो ईएम वेव गिरा रहे हो इलेक्ट्रॉन निकालने के वास्ते, उसकी एटलीस्ट कुछ तो लिमिट होगी, उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। उसको मैंने 5 बोल दिया, मतलब यहाँ से आने वाली जो लाइट है, आने वाला जो फोटोन है, उसकी जो एनर्जी है ई एटलीस्ट 5 के बराबर हो, उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। अगर इससे कम हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। तो अगर यहाँ पर 5 की वैल्यू मान लो 2 है और आप एनर्जी जो गिरा रहे हो वो 1 है, तो इलेक्ट्रॉन निकल भी नहीं करेगा। इंसिडेंट एनर्जी अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, बस वहीं वो निकल के बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप ये जो एनर्जी गिरा रहे हो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिए, तो जो एक्स्ट्रा 3 वोल्ट है ना वो इस इलेक्ट्रॉन में ये निकल आएगा और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी पैदा कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है E-5। ठीक है, और अब आप यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यहाँ पर E को अगर आप लिखें तो एच न्यू कह सकते हैं, तो K बराबर एच न्यू -5 हो गया। तो अगर, हालांकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहना भी उतना ठीक नहीं होगा, बट फिर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसी कंडीशन में नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अगर हम यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रे बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटोन की वो बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा मिलता जुलता है
एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो कतई नहीं है। ये जो लिखा है ये टोटली रॉन्ग है। तो 1 इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।